ओके। सो जब आज का जो स्पेशल टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फूड एडिक्शन, इतना बढ़िया बढ़िया सा खाना हमारे आसपास में होता है तो हम उसको, वो इतना टेम्प्ट करता है ना कि हम लोग उसको रोक नहीं पाते। तो क्योंकि अभी दिसंबर है, लंबी एक 5-6 दिनों की अच्छी खासी छुट्टी मिलेगी, बच्चों को स्कूल को छुट्टी रहेगी, और डेफिनेटली आसपास के शॉप में जो है हम लोग जब सेलिब्रेशन के लिए निकलेंगे या बाहर घूमने निकलेंगे तो बढ़िया बढ़िया सी जो मिठाई की दुकानें होती है, केक की बेकरी वगैरह होती है, इतना बढ़िया सा डेकोरेट किया रहता है, और वो देख देख के हमारे मुंह में पानी आता है। यस, कितने लोगों को वो गुलाब जामुन बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा, कोई बताएगा इसको इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पर तो इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर किसी को याद है इसको क्या बोला जाता है? मैसूर पाक। मैसूर पाक। और इसका ना एक सॉफ्ट वर्जन भी आता है, कितने लोगों को पता है? हम लोग तो एक हार्ड खाते हैं, एक सॉफ्ट भी आता है, पूरा घी का रहता है। मेरी एक फ्रेंड थी, मिल्क केक। मिल्क केक होता मैसूर है। पाक। मिल्क केक की तरह मैसूर होता पाक। है। हाँ, हाँ, मैसूर। मैसूर पाक, मैसूर पाक। यस, सत्यम को मैसूर मैंने पाक अच्छा लग रहा है। सी, एक श्री कृष्ण स्वीट्स बोल के है मुंबई में, आपके यहाँ पर उसका कोई ब्रांच रहेगा तो देख लेना। जो मैसूर पाक हम लोग खाते हैं ना वो बहुत कड़क होता है, लेकिन जो केक होता है ना, केक की जितना सॉफ्ट भी मैसूर पाक आता है, और वो सॉफ्ट इसके लिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा घी होता है। सो वो जो है, कभी हम लोग मिलेंगे तो मैं जरूर खिलाऊंगी कि उसका मेन जो शॉप है वो मेरे घर के पास में ही है, दैट इज वेरी फेमस। वो साउथ साउथ इंडियन का फ्रेंचाइजी है शायद, वो श्री कृष्ण। यस, साउथ में मिलता है। यस, यस। सो देखिए कैसे मीठी मीठी बातें करने लगे तो सबको बड़ा फटाफट फटाफट क्वेश्चन पूछो बोलेंगे तो आखिर तक रुकना पड़ता है 5 सेकंड, अभी पूछेंगे अभी पूछेंगे। ओके, पर खाने की चीजें देख के हमको बहुत बढ़िया आता है। लेकिन सी, हम लोग कुछ हमारे इतने दिनों से हमारी जो मेहनत है, इतने टाइम से हम लोग खुद को हेल्दी बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। और जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, कुछ छुट्टी आती है, तो हमारे इस पूरे प्लान को जो है ना, पता नहीं कहाँ से हर दिन कुछ नया नया रीजन आ जाता है और नई नई चीजें हम लोग देख लेते हैं। इसकी वजह से ना हम लोगों को क्रेविंग होता है, एडिक्शन होता है। कुछ कितने लोग ऐसे हैं उनको खाना खाने के बाद जो है ना, कुछ तो मीठा खाना होता है, कुछ भी मीठा चलेगा, उनके घर में कुछ नहीं रहेगा ना, वो जाके शक्कर खा के आएंगे। यस, कितने मेरे को लोग मेरे हैं? को मेरे को मेरे को विवेक जी, और इसमें मैं भी। यस। अच्छा, बाकी जो लोग नाम नहीं ले रहे ना, मुझे पता है वो खाते लेकिन अभी नहीं बोल रहे, क्यों? बिकॉज इंडियंस जो है ना, हम लोग जितने हैं ना, हम लोग मीठे के बड़े शौकीन हैं। और क्योंकि हम हमारे घर में हमारे पेरेंट्स खाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है तो हम लोग खा लेते हैं। कल ही मेरी एक मेरे कलीग है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कुछ मत करना अमरीन, बस ना मुझे वहां से आते वक्त डेट्स लेकर आना, जब भी आओगी तभी। तो जो डेट्स है ना, क्योंकि वो बोलते मीठे का बहुत क्रेविंग है, मीठा खाने का मन करता है, बट इट इज नॉट अबाउट क्रेविंग, इट इज अबाउट एडिक्शन। सी, एडिक्शन, नाउ व्हाट इज एडिक्शन? सी, क्या हो जाता है ना, हम लोगों को जब भी हम लोग कुछ भी मीठा खाते हैं तो हम लोग हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं, एक रिवॉर्ड वाला फीलिंग आता है। जैसे आपने अगर आपको मीठा खाने का क्रेविंग है, आदत है, सी इट इज नॉट अबाउट क्रेविंग, इट इज अबाउट आदत, यानी एडिक्शन। यहाँ आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको वो चाहिए, बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है। क्या खाना खाने के बाद पेट में जगह होती है? जरूरत है आपको खाना और कुछ अंदर डालने की? नहीं है, आपने जस्ट खाना खाया हुआ है, तो वो आपकी जरूरत नहीं है, आपका वांटिंग है, यानी आपका लाइकिंग है, आपको पसंद है, आपको चाहिए, इसके लिए आप लेते हो। और क्यों लेते हो? क्योंकि आपको बहुत टाइम से आदत है, आपने एक ब्रेन का एक मेमोरी बना दिया है कि खाने के बाद मीठा, खाने के बाद मीठा। तो वो आदत इतनी बार रिपीट हो चुकी है, शायद कितने सालों से। आप किसी को अगर खाने के बाद मीठा देखते हो, ऊपर से हमारा जो फूड कल्चर है, अगर हम लोग फेस्टिवल्स में जाते हैं या शादियों में जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो मेन कोर्स खाने के बाद फिर से हम लोग स्वीट्स मंगाते हैं। तो एक्चुअली वो एडिशनल कैलोरीज होती है जो हमारे बॉडी में ऐड करते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, माइंडफुली नहीं सोचते, मतलब ये नहीं सोचते कि उसका जरूरत नहीं फिर भी मैं खा रहा हूँ। हम लोग ये सोचते हैं कि आदत है ना, तो ब्रेन आपको बताता है कि इसको खा लो, अच्छा लगेगा तुमको। तो ये जो अच्छा लगने का फीलिंग है, ये आता है डोपामिन से। ना व्हाट इज डोपामिन? ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको खुशी देते हैं बेसिकली। तो खुशी देते हैं, इसके लिए, वो खुशी को पाने के लिए हमारा ब्रेन एवरी टाइम आपको रिपीटेटिवली सिग्नल्स देता है। अब ये सिग्नल्स आपको कैसे मिलते हैं? ठीक है, ये सिग्नल कैसे मिलते हैं आपको? अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो या आप कोई रास्ते से भी किसी शॉप में चल रहे, तो आपने हमेशा देखा रहेगा जितनी भी मीठी चीजें होती है जो टेम्पटिंग होती है, जैसे केक, मिठाई की दुकानें, वो हमेशा ग्लास में रखी रहती है।
तो वो बाहर से भी दिखाई देती है और हम लोग शॉप के अंदर चले जाए तो वो दिखी जाती है। लेकिन आपने एक बात नोट की है, अगर मिठाई बहुत अच्छी है और हम लोग को खानी भी है, तो सिर्फ मिठाई का ऊपर बोर्ड लगाने के बाद जरूरत है कि बाहर ग्लासेस में से वो दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कुछ चीजें खरीदनी, फॉर एग्जाम्पल कपड़े खरीदने हैं, तो आप शायद बोर्ड लगा दो, कपड़ों का बोर्ड है, या मॉल में देखते हो आपके ऊपर कपड़े का शॉप का, या फॉर एग्जाम्पल हम एलन सोली के कपड़े खरीदते हैं तो एलन सोली का एक बाहर बोर्ड लगा रहता है। आप बाहर एक दो स्टैचूज रहते हैं जिसके ऊपर ड्रेस डले रहते हैं, लेकिन आपको जो ड्रेस खरीदने हैं वो आप अंदर जाके देखोगे, चेक करोगे, और अंदर आपको कोई ना कोई वो ड्रेसेस दिखा देगा। लेकिन कभी भी खाने की जो जगह होती है, स्पेशली जो स्वीट्स होते हैं या बेकरी होती है, वहां पर ना वो सारे केक जो आपको दिखने में बहुत बढ़िया दिखते हैं, बहुत टेम्पटिंग होते हैं, वो सारे बाहर से ग्लास में से आपको दिखाई देंगे, इस तरह से रखे रहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप कहीं जाके बाहर कॉफी पीने जाते हो या चाय पीने जाते हो, तो आपने नोट किया होगा जहां आप कॉफी पीने के लिए बैठे हो वहीं पर आसपास कहीं पर पेस्ट्रीज रखी रहती है। आप सीसीडी में चले जाओ, वहां पर आप कॉफी पियोगे तो कॉफी के साथ आपको कहीं ना कुछ और मीठा भी दिखाई देगा, या दूसरा भी कोई ब्रांड का, कहीं आप चाय पीने के लिए बैठे हो तो आपको टोस्ट बटर ऐसी चीजें आपको दिखेगी, ऐसी जगह पे लिखी रहती है ना। व्हाट इज वो क्या है? इट इज अ मार्केटिंग टेक्निक। इट इज अ मार्केटिंग टेक्निक। ना व्हाट इज द मार्केटिंग टेक्निक? जो चीजें आपके इसका एक बहुत साइंटिफिक इमेज मुझे मिला था, लेकिन वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो रहा था, मुझे लगा कि इतना डेप्थ तक मैं इनको नहीं समझाऊंगी, सर के ऊपर से चला जाएगा। बट एक सिंपल बताती हूँ। आंखों के एग्जैक्टली पीछे हमारे यहाँ पर एक ना ऑप्टिक एरिया रहता है जिसको ऑप्टिक कॉर्टेक्स कहते हैं, मतलब ब्रेन का वो हिस्सा जो नजरों से आने वाली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, यानी आंखों से जो चीजें आपको दिखाई देती है वो समझने के लिए ब्रेन का एक हिस्सा होता है यहाँ पर, जिसको ऑप्टिक कॉर्टेक्स कहते हैं। अब वो ऑप्टिक कॉर्टेक्स जो यहाँ पर है एग्जैक्टली आंखों के पीछे, वो क्या करता है, वहां से ना वो यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ का ब्रेन का एक हिस्सा है, उसको कनेक्टेड है। ओके ना, इसको कनेक्टेड, तो वो क्या करता है, जैसे ही आपके आंखों में से कोई भी चीजें आपके दिमाग तक पहुंचती है, वो वहां से ना आपके सामने वाली चीज ब्रेन को ट्रिगर करता है। ओके, और वो जब ट्रिगर करता है ना, तो आपके ये सोचने वाला दिमाग है, हमेशा याद रखिए, ये सोचने वाला दिमाग है। तो यहाँ पर जब वो ट्रिगर करता है ना, तो आप सोचने लगते हो कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। मतलब आपकी जिस चीज पे नजर पड़ी है, आपकी जिस चीज पे नजर पड़ी है, उस चीज पे नजर पड़ने के बाद अब वो आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि भाई इसको खाना है कि नहीं खाना है। और जैसे ही अगर आपने पहले बहुत बार मीठा खाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले रसमलाई खाई है और अब आपके आंखों के सामने रसमलाई आ रही है, तो बिना कुछ सोचे समझे आपका ब्रेन आपको रसमलाई का टेस्ट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जब सिर्फ रसमलाई बोल रही हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले खाई है, मुझे याद भी नहीं है, शायद 1.5 2 2.5 साल हुए रहेंगे। प्लीज म्यूट योर। तो जैसे मैंने वो रसमलाई से बोला है ना, तो मेरे आंखों के सामने रसमलाई का इमेज आ गया है, और मेरे टेस्ट बर्ड्स ने उसको डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा भी रिलीज कर दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुंह में पानी आना। सी इट इज एवरीथिंग अराउंड योर ब्रेन। तो अगर आपके आंखों के सामने चीजें जाएगी तो बाय डिफॉल्ट आपका ब्रेन उसको ट्रिगर करेगा। क्यों? क्योंकि पहले कभी तो आपने उसको ऐसे टाइम पे वो खाने के बाद आपको एक खुशी महसूस हुई, तो आपकी बॉडी हमेशा आपको खुशी देने के बारे में सोचती है, और इसीलिए हम लोगों को फूड का एडिक्शन होता है। बहुत बार क्या हो जाता है, ये साइकिल हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा ना। कुछ लोग बोलेंगे मैडम कितना मस्त लगता है यार खाने के लिए, क्यों साइकिल तोड़ना है आपको? सी, हम लोग जब ज्यादा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत बार ना बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि चाहिए ही चाहिए, तो ये चाहिए ही चाहिए में गड़बड़ है। ओके, हाँ, दिख गया प्रोग्राम है आज, कुछ आप स्पेशल डे है, ओकेजनली आप कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं हमेशा बोलती हूँ, यू शुड प्लान योर स्वीट, यू शुड नॉट लीव योर स्वीट। आपको स्वीट छोड़ना नहीं है, आपको आपका स्वीट प्लान करना है। तो उसको प्लान करने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप रास्ते से गुजरोगे, लोगों के साथ रहोगे, और आपको अगर जब भी अभी स्पेशली क्रिसमस के वेकेशंस में अगर आपको कहीं बहुत टेम्पटिंग केक दिखाई दिया, और हमेशा याद रखिए, अच्छा इसके बाद भी और एक होता है, आप ना देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप खरीद देते हो और खाते हो, और खाने के ना एक 10 15 मिनट के बाद आपको लगता है कि हाँ अच्छा था लेकिन इतना मजा नहीं आया। सी इट इज अ ब्रेन गेम। अच्छा था लेकिन इतना मजा नहीं आया, बहुत यम नहीं लगा। ठीक है, मतलब वो आपने इसके लिए लिया, सिर्फ आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया, कुछ केमिकल रिलीज हो गए, और डिसीजन लेने से पहले आपने कॉन्शियसली सोचा नहीं कि आपको वो खाना है या नहीं खाना है। और फिर जब आपने वो खा लिया है ना, तो अब आपके ब्रेन ने आपको जो टेस्ट है ना, वो 100% नहीं दिया है, वो 60 70% ही दिया है। 30 40% उसने छोड़ दिया है। बिकॉज वाई, ये थॉट क्यों आया आपके दिमाग में, हाँ है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, वो उधर है ना, उधर बहुत अच्छा मिलता है। तो क्या आपने वेट किया कि नहीं मैं उधर जाऊंगा तभी खाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास कोई मिठाई की दुकान है जहां पर बहुत बढ़िया सी गुलाब जामुन मिलते हैं, ओके,
और अभी आप अपने दोस्त के साथ कहीं दूर हो, अपने घर के कहीं ऑफिस के पास में हो, और वहां पर आपको गुलाब जामुन दिख गए, तो आपने वो खरीद लिए क्योंकि वो आंखों से सिग्नल, ब्रेन ब्रेन से फ्रंटल लोब, और पानी वानी छूट गया, बस आ गया था, खा लेते। आपने खा लिया और खाने के बाद आपने बोला अरे ये अच्छे है, लेकिन मेरे घर के पास वाले बहुत बढ़िया मिलते हैं। मतलब क्या हुआ, आपने खा लिए, कैलोरीज चला गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, और अब आपने अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है कि अगली बार जब मैं वहां जाऊंगा या वहां मैं पहुंचूंगा या वो रहेंगे तो मैं फिर से खाऊंगा। सी, ये इस तरह से साइकिल होता है, और ये आपके ब्रेन की केमिकल रिएक्शन है जो आपको करते हैं। अच्छा, ये कौन कौन ये इसके लिए हम लोग फूड जो है ना एज ए रिवॉर्ड यूज करते हैं। रिवॉर्ड मतलब क्या, बहुत बार ना हम लोग बड़े नर्वस होते हैं, बहुत मूड ऑफ होता है, उस टाइम पे भी हमको लगता है कि मैं थोड़ा सा कुछ खा लूं। अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अब मे बी ऑफिस का होगा या काम का, किसी भी चीज का, या फिजिकली बहुत, आप सपोज एक्सरसाइज करके बहुत थक गए हो, तो आपको लगता है कि आज मैंने बहुत सारा, इतना तो मैं खा ही सकती हूँ, प्लीज आज मैंने बहुत एक्सरसाइज किया है। तो ये है, इट इज अ फूड एज अ रिवॉर्ड। आप खाने को अपने आप को इनाम की तरह दे रहे हो। तो अगर आप अपने आप को हर बार ये करोगे, तो आपके ब्रेन आपको ट्रेन कर देगा कि यस, जब भी ऐसे होता है आपको ये चीजें खानी है। सी, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मीठा नहीं खाना है, मैंने आपको बोला है आपको मीठा प्लान करना है, लेकिन आपके प्लानिंग के बीच में, फॉर एग्जाम्पल विवेक जी का एग्जाम्पल लेते हैं। विवेक जी पिछले 2-2.5 महीने से हमारे साथ है, बहुत डेडिकेटली सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एंड अभी क्रिसमस आ रहा है। सो कैन ही ईट स्वीट? ऑफ कोर्स ही कैन ईट, लेकिन जो खाना है आपको, आपका जो ट्रीट आपने प्लान किया है, वो प्लानिंग, और इसके बीच में बहुत बार जब आपको टेम्प्ट होता है रास्ते के शॉप्स देखकर, साथ कंपनी के लोगों को देख के, या हम लोग, हमारा खुद से ही रात में नींद नहीं आ रही है तो अभी क्या करूं, तो एक काम करता हूं मैं कुछ खा लेता हूँ। तो ये जो चीजें होती है, ये सारे टेम्पटेशन से, ये सारे एडिक्शन से हमको बचना है। ओके, तो जो फेस्टिवल्स आते हैं या जो हमारे गोल से हम लोगों को भटकाते हैं, उन वो चीजों का एडिक्शन हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये फूड को एज ए रिवॉर्ड लेना हम लोगों को सबसे पहले बंद करना है। मतलब टेंशन में हो, खाली बैठे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया है, रिलेटिव्स घर पर आ गए, तो आपको पता है कि अपना तो ये शेड्यूल नहीं है, लेकिन वो लोग आते वक्त कुछ मिठाई लेकर आए हैं और वो मिठाई हम लोगों को खानी है, तो जरूरत नहीं है, आपका प्लान भी नहीं है कुछ अभी पे खाने का, लेकिन सिर्फ सामने दिख गया बोल के अगर आपने ये खा लिया है, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट है। तो अपने आप को, आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का जो ब्रेन है इन चीजों के लिए ट्रेन है, लेकिन अभी हम लोगों को उसको, उस एडिक्शन को ओवरकम करना है। मतलब ये कि हम लोग तभी वो चीजें खाएंगे जब हमको चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए कि वो खाए। ओके, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डिसाइड दैट यू वांट टू चेंज। सबसे पहला आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ये जो पैटर्न आपका बन गया है कि बिना अननेसेसरी बीच में ही खाने के बाद तुरंत, ये सारी जो बीच बीच में हमको क्रेविंग होती है, ये सारी चीजों को चेंज करना है। सी, मीठा तो खाना ही है। अच्छा, मीठा के साथ में और एक चीज बताती हूँ, राइस भी खाना ही है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को सिर्फ बाजू वाले बैठ के खाने में राइस खा रहे हैं, इसके लिए हम लोग राइस लेते हैं, जबकि हमको पता होता है कि हमको राइस नहीं खाना है, या हमको मेरा पेट भर गया है, मेरा जो डाइट के प्लान के हिसाब से जितनी चीजें थी उतना तो पेट भर गया, पर आखिरी में ये तो बहुत, मतलब स्पेशली महाराष्ट्रियन फॅमिलीज में ऐसे होता है, दोन घासाचा भात, मैं दोनच घात मॅडम, जास्त नाही खात, दोनच, शेवटी दोन घास, मतलब दो नहीं वाले, आखिरी में 2 बाइट तो लगते ही है। वाई यू नीड दो बाइट? आपने ज्वार का इतना बड़ा रोटी खा लिया, फिर आपको अभी राइस चाहिए, इट इज अ वांटिंग, जरूरत नहीं है, आपको चाहिए। ओके, तो ये आपको इस बात के लिए ध्यान रखना है कि आप जो बदलाव कर रहे हो आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हो। कुछ तो अपने को जिंदगी में बड़ा करना है, आने वाले वक्त में अपने को एक नया वर्जन चाहिए खुद का। नया साल शुरू होने वाला है, अपने को वही पिछले 20, 25, 30, 40 साल से जो माइंड सेट, जो फिजिक लेके हम लोग चले हैं, उससे बेटर कुछ तो चाहिए। तो आपका ये डिसीजन कब फिक्स होना चाहिए कि मुझे बदलना है, और मुझे बदलना है तो कुछ चीजें, कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, पर्टिकुलर प्रिसाइजली आर्टिकुलेट योर व्हाट ट्रिगर्स योर क्रेविंग्स। सी, बहुत सारे लोग रहते हैं उनको मीठा इतना कुछ पसंद नहीं होता। अभी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरी जो रूममेट थी उसको बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं था, पर वो हमारे साथ मीठा खाती थी क्योंकि हम लोग मीठा खाते थे। ओके, उसको बिल्कुल मीठा पसंद नहीं, अगर उसका बस चले तो वो दुनिया से स्वीट की सारी चीजें हटा दे, हर एक का चॉइस रहता है। बट उसी तरह से क्या हो जाता है, आप जिनके साथ रहते हो या कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जैसे आप नर्वस हो, या आपके बच्चों ने बोला आइसक्रीम लेकर आओ, तो अभी उनको आइसक्रीम ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब वो लोग आइसक्रीम खाएंगे तो हम लोग हमारे लिए भी एक आइसक्रीम लेंगे।
यस ऐसे करते हैं हम लोग। अच्छा चॉकलेट नहीं, लेकिन इतना हम लोग यहाँ पर चॉकलेट का ट्रेंड नहीं है, लेकिन मिठाई का ट्रेंड बहुत सारा है। गुलाब जामुन किसी और के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं कि किसी और को पसंद है, तो हम लोग सोचते हैं ठीक है हम लोग हमारे लिए भी ले लेते हैं। एक वो काला जामुन आता है, कितने लोगों को पता है, एक इतना बड़ा रहता है गुलाब जामुन वो। तो वो शॉप से खरीदते हैं, उतना घर में जितने लोग हैं उतने ही हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो एक ही बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, एक टेनिस बॉल की जितना आप मिलता है हमारे यहाँ पर वो। तो इतना बड़ा रहता है। तो फिर अभी बाकी क्योंकि दूसरों को पसंद है, उनको खाना है, उनके लिए लेके जा रहे हैं, तो फिर ठीक है एक मेरा भी ले लेती हूँ। ऐसे भी बहुत बार करते, तो ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं, मतलब हमको नहीं खाना है लेकिन कुछ और चीजों की वजह से हम लोग ट्रिगर हो रहे हैं। कभी कभी हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है हमारे साथ, तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं। तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, क्या करना है क्या करना है, ठीक है काम करते हैं, आज आइसक्रीम मंगाते हैं, चलो आज क्या करते हैं पिज्जा खा लेते हैं। ये स्पेशली स्वीट्स के साथ ऐसे होता है, बट बहुत सारे लोग जंक फूड के साथ भी ऐसे करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट जब आपके पास आते हैं ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जितना हो सके उतना इस ट्रिगरिंग पॉइंट में आपको आपके माइंड को रिमाइंडर देना है। इसी हमेशा मैं बोलती हूँ, फूड चॉइसेस करने से पहले कम से कम खुद को 10 सेकंड का टाइम दो। 10 सेकंड का। जब भी हम लोग कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, कुछ खाना रहता है, तो 10 सेकंड के लिए आपको सिर्फ इतना सोचना है कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है। वो 10 सेकंड में अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो आप यू जस्ट गो अहेड खा लो। लेकिन उस 10 सेकंड में अगर 1% भी आपको लग रहा है ना एक्चुअली नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे करना है बोल के कर रहे हैं, या तो मुझे सिर्फ चाहिए बोल के हम लोग खा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपको आपके ट्रिगर पॉइंट ढूंढने में भी, आपका स्पेशली कोई फ्रेंड सर्कल रहेगा जिनके साथ बैठने के बाद आपको लगता है कि हाँ चलो आज कुछ मीठा खाएंगे। ओके, सी ये सारे आपके ट्रिगरिंग पॉइंट हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो आपके इस इमोशनल चीजों को ट्रिगर करके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। आज कुछ मीठा हो जाए इज जस्ट आपका ट्रिगर पॉइंट है। ओके, आपको खाना नहीं है, आपको पता भी है वो हेल्दी नहीं है, उसमें कितना सारा कैलोरीज है वो भी पता है, फिर भी द सेंटेंस ओनली सेल्स देयर प्रोडक्ट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड नॉट ट्रिगर योरसेल्फ विथ सच पॉइंट्स। ओके, इसके बाद आता है प्लान योर मील। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आपका प्लान पहले ही डिसाइडेड है, आज दिन भर में आपको क्या खाना है, आपको सब कुछ अच्छे से पता है, हम लोग इतने सारे एजुकेशनल सेशंस लेते हैं, बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिशन के बारे में अब आपको बहुत अच्छे से पता है, और अगर आप उसके लिए प्लान कर चुके हो, एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर हो, तो आपको बिल्कुल भी एडिक्शन नहीं होगा फूड का। कितने सारे अभी हमारे कोचेस है या बहुत सारे पेशेंट्स है, उन लोगों को एडिक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि उनको प्लान दिया गया और वही प्लान से उनको स्टिक करना है। उसके बाद आता है फाइंड योर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल मुझे मीठा खाने का क्रेविंग हो गया जैसे बाकी लोग बता रहे थे, तो आप क्या कर सकते हो, आप तुरंत उठकर वो खाने के बजाय फटाफट अपने लिए वार्म वाटर लेकर आ सकते हो, या अपने लिए आप ब्लैक टी ले सकते हो। या अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि अभी शायद हो सकता है कि मुझे उसका जरूरत है, आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। आप मे बी अपना कोई एक और एक चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत ज्यादा स्वीट का क्रेविंग है, वो उसको ड्राई फ्रूट से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अंदर हेल्दी कार्ब्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहते हैं, मतलब वो मीठा लगते हैं, लेकिन वो उतने मीठे नहीं लगते, ना ही वो उतनी शुगर बढ़ाते हैं, ना उतना वेट बढ़ाते हैं। तो आप उससे भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है उस स्वीट वाले पोर्शन से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की शादी में गए हो, कहीं पार्टी में गए हो, जहां पर लाइन से बहुत सारी स्वीट्स की दुकान है, आप उस तरफ मुड़िए ही मत। इट इज अ डिस्ट्रैक्शन। जाइए और उस पार्टी में अगर कहीं डांस चल रहा है, उनके साथ जाके डांस में बिजी हो जाइए। ओके, तो इस तरह से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा क्या करना है, राइट आउट अ रेगुलरली रीरीड योर गोल्स। हम लोग हर हफ्ते हर महीने में कम से कम 2 गोल सेटिंग के सेशन करते हैं। रीजन बीइंग, जितना आप गोल पे फोकस रहोगे उतना आपको जो है ये एडिक्शंस ओवरकम करने में हेल्प होगी। तो आपकी गोल्स लिखे हुए रहने चाहिए, आपको दिखेंगे ऐसे जगह पे लिखे रहने चाहिए। अगर आपका इस महीने का गोल है कि आपको ब्लड शुगर लेवल इतनी कम करनी है, तो जब भी आपको ऐसे एडिक्शन हो रहा है, आप जाके अपने उस गोल को पढ़ लो। आपका पूरा ब्रेन जो है, वो 10 सेकंड का गैप जो हम लोग देते हैं ना, उसी के लिए ऑटोमेटिकली आपका जो आंखों से ये जो सारा कनेक्शन था जो ब्रेन का मैंने बताया, वो ऑटोमेटिकली इंटरप्ट हो जाता है। कॉन्शियसली आप डिसीजन लेते हो कि मुझे ये नहीं करना है। इसके अलावा डोंट कीप टेम्पटिंग फूड इन द हाउस। सबसे बेस्ट, अगर आपके घर में रीचेबल रहेगा, आपकी आंखों को दिखेगा, तो आप खाओगे। सबसे बेस्ट है, खरीदो ही मत। ठीक है, उसके बाद आते हैं गेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन द बोर्ड। सबसे अच्छी बात है, आपकी फैमिली में सबको बता दो। ओके, इंडियन फैमिलीज में ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्या? सबको बता दो कि मैं अब मीठा नहीं खाने वाला हूँ। तो जब भी आपके सामने से मीठा भी गुजरेगा और आपका हाथ वहां तक पहुंच भी जाएगा, तो आपकी फैमिली मेक श्योर करेगी कि आपने बोला था कि आप मीठा नहीं खा रहे हो।
तो वो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपके गोल तक पहुंचने के लिए, आपके जो आपने बोला है उसको कंटिन्यू करने के लिए। ओके, तो आपके फ्रेंड्स और अच्छा कुछ फ्रेंड ऐसे भी रहते हैं, जैसे आपने बोला ना आप नहीं खाने वाले हो, तो वो जानबूझ के सामने लाके रखते हैं, तो तब आपकी क्या बोलते हैं ना, अग्नि परीक्षा हो जाती है कि अब आपको डिसाइड करना है कि अपना प्रण तोड़ना है या दोस्त के उन चीजों में, उस ट्रैप में आपको फंसना है। पर ये सारी चीजें सी जोक्स अपार्ट, लेकिन एवरीथिंग इज इन योर ब्रेन, तो आपको उस चीज पे ध्यान रखना है। उसके अलावा कीप अ फूड डायरी बहुत जरूरी है आपको। सी हम लोग अभी फूड डायरी लोग नहीं रख पाते, इसीलिए हम लोग सबको व्हाट्सएप के ग्रुप में पोस्ट करने के लिए बोलते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप में फूड अपडेट करने के लिए बोलते हैं। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं ना, उनका जो गोल है ना वो हिल रहा है। इसके लिए अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए। अगर और इम्पोर्टेंट चीज, मैं बाद में सब लोगों को पर्सनल मैसेज भी करती हूँ कि तुम लोगों का फूड अपडेट में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो करते हैं वो डाल देते हैं। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। को होस्ट कौन है, प्लीज म्यूट करना। एक्सप्लोर द नॉन फूड रिवॉर्ड्स। नॉन फूड रिवॉर्ड्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज अच्छा महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ मीठा खाना है, तो उसके बजाय आप कोई और ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देखने जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको मूवी नहीं जाना है तो आप बैठे बैठे अपने किसी अच्छे दोस्त को फोन कर सकते हो। जब भी आप अपने आप को मीठे से रिवॉर्ड करने वाले हो, जब जैसे ही आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ, तो एक काम करता हूँ मीठा खाता हूँ, आप और एक काम कर सकते हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं कान में हेडसेट डालूंगा, 1 घंटा चलूंगा, मैं आज अपने पसंद की स्टोरी सुनूंगा या मैं अपने पसंद का बुक पढ़ूंगा। कोई भी सिंपल टेक्निक जो आपको बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग हैं, किसी को गाने सुनने पसंद होते हैं, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है, किसी को दोस्तों से बातें करना पसंद होता है, और इसमें से कोई भी चीज के लिए पैसे खर्च नहीं होते। तो आपको जैसे ही स्वीट का क्रेविंग हो रहा है, आप इसमें से कोई भी चीज कर सकते हो। फीमेल स्पेशली आप टीवी देख सकते हो, आपको जो चैनल पसंद है वो देख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आप को कर सकते हो। अच्छा, और एक है, और एक काम कर सकते हो आप, जो ज्यादा एक्सपेंसिव है बट यू कैन ट्राई, कि आप अगर आपको लग रहा है कि आज आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग समथिंग, गो एंड बाय 1 साइज स्मॉलर क्लोथ्स। अगर आप आज बहुत खुश हो और आपको लग रहा है, जो मैं हमेशा करती हूँ, मैं हमेशा अपने साइज से 1 साइज छोटे कपड़े खरीदती हूँ, और बहुत अच्छे खरीदती हूँ, ताकि उस कपड़ों में जाने के लिए एटलीस्ट मैं अपने आप को मेंटेन करके रखूँ। ये बड़ी अच्छी आइडिया है, ये भी आप कर सकते हो। जितने भी लोगों के पेट के घेरे बड़े हैं ना, उन लोगों को मैं एडवाइस करती हूँ कि आप टॉप खरीद रहे हो, शर्ट खरीद रहे हो, 1 साइज छोटा खरीदना, अच्छे से अच्छा खरीदना, और कोशिश करना कि अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में उस शर्ट के अंदर चले जाओगे। तो ये भी आप कर सकते हो। दीज आर द टेक्निक विच यू हैव टू यूज विथ योर सेल्फ। ओके, उसके बाद कहाँ पर आते हैं हम लोग? ईट अ वेल बैलेंस डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल भी खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खाना स्किप करने का जरूरत नहीं है, भूखा रहने का जरूरत नहीं है, मीठे से बहुत दूर भागने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप आपका मीठा प्लान करो। अगर आपके प्लान, आप अगर डाइट आज से शुरू किया है, या आपको कुछ समय हुआ है, जो है कि अभी चलो दिसंबर है फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली न्यू ईयर ही आ रहा है, अगर आपने सोचा है कि 31 को हम लोग हमारे दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, या हमारे फ्रेंड्स के साथ हम लोग घूमने जाएंगे, या जो फीमेल्स है सोच रही है हमारी कुछ तो हम लोग गेट टुगेदर करेंगे, तो स्पेशली आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि ये पूरा महीना सब कुछ आप डेडिकेटली करो। फिर वो आपका डाइट होने दो, आपके वर्कआउट्स होने दो, आपका दिन भर का पानी का इनटेक होने दो, सब कुछ एकदम बढ़िया करेंगे। स्पेशली हमारे जो डायबिटीज के पेशेंट है, वो 28 तारीख तक सबसे एकदम बढ़िया सा फॉलो करेंगे। 29 को ब्लड टेस्ट करेंगे, और 30, 31 एंड 1 3 दिन मजे। क्यों? क्योंकि बेसलाइन रिपोर्ट हमारे पास है, अगले 3 दिन हम लोग मजे करेंगे, और आने वाले फिर से अगले 15 दिन हम लोग फिर से मेहनत करेंगे। 15 जैन के बाद फिर से ब्लड टेस्ट करेंगे, मतलब जाके घूम के वापस, मतलब खाया पिया मजे किए, वापस ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल। यस, तो ये सारी चीजें जो होती है वो हम लोगों को करनी है, हमारा जो टेम्पटेशन है वो अवॉइड करने के लिए। तो प्लान योर फूड, प्लान योर स्वीट। आपको जो भी खाना है डिसाइड करो कि ये चीज मुझे खानी है, लेकिन उसके पहले बहुत सा अच्छा सा प्लान करो, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करो, और जब अच्छे से फॉलो हो जाएगी, फिर किसी दिन बैठ के बिना किसी गिल्ट के, शांति से, मजे के साथ, पूरे मुंह में वो रसमलाई का टेस्ट और केक का पूरा आस्वाद लेते लेते, और चीज केक वगैरह भी मस्त आप खा सकते हो, और मजे कर सकते हो। सो गिल्ट फ्री ईटिंग करना है ना, तो प्लान करके करो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग द सेशन सो पेशेंसली। एंड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, और यू कैन रेज योर हैंड। यस।